हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको हिंदी के पार्ट 5 नागरी लिपि के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता है आपको नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है? ऑप्शन है कहानी, बी निबंध, सी संस्मरण, डी डायरी। तो नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है? तो निबंध है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, हिंदी भाषा की लिपि कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ हिंदी भाषा की लिपि कौन है? ऑप्शन है ब्राह्मी, बी रोमन, सी देवनागरी लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन है? तो देवनागरी लिपि। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, बी गुणाकर मूले, सी अमरकांत, डी अज्ञेय। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1935 में, बी 1925 में, सी 1916 में, डी 1908 में। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? यहाँ बताना आपको नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन उत्तर भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी पश्चिम भारत में। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। यहाँ बताना आपको नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं कब से? ऑप्शन है 8वीं सदी में, बी 9वीं सदी में, सी 10वीं सदी में, डी 11वीं सदी में। तो नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 11वीं सदी में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? यहाँ बताया आपको नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं। ऑप्शन दक्कन प्रदेश से, बी कलिंग प्रदेश से, सी पांडे प्रदेश से, डी कोंकण प्रदेश से। तो नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? तो दक्कन प्रदेश से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, गुणाक्रम मूल्य किस निबंध का रचयिता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना गुणाक्रम मूल्य किस निबंध का रचयिता है। ऑप्शन नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नागरी लिपि, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी अभिन्यु। तो गुणाक्रम मूल्य किस निबंध का रचयिता है? तो नागरी लिपि के। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। ऑप्शन हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, संस्कृत किस भाषा की लिपि है? यहाँ बताना संस्कृत किस भाषा की लिपि है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी रोमन लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। तो संस्कृत किस भाषा की लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, अंग्रेजी किस भाषा की लिपि है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अंग्रेजी किस भाषा की लिपि है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी रोमन लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। तो अंग्रेजी किस भाषा की लिपि है? तो रोमन लिपि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, पंजाबी किस भाषा की लिपि है? यहाँ बताना पंजाबी किस भाषा की लिपि है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी रोमन लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। तो पंजाबी किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी लिपि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। ब्राह्मी किस लिपि है? तो संस्कृत की लिपि है। देवनागरी हिंदी की और रोमन अंग्रेजी की। साथ में सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ कराए जाते हैं? यहाँ बताना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ कराए जाते हैं। ऑप्शन ए मिथिला के, बी पटना के, सी उड़ीसा के, डी विदर्भ के। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ कराए जाते हैं? तो पटना कराए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 14 बेतमा कहाँ स्थित है? यहाँ बताना आपको बेतमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर के पास, बी पटना के पास, सी इलाहाबाद के पास, डी पुणे के पास। तो बेतमा कहाँ स्थित है? तो इंदौर के पास। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 बेतमा दान पत्र किस समय का है? यहाँ बताना आपको बेतमा दान पत्र किस समय का है। ऑप्शन ए 1010 में, बी 1020 में, सी 1110 में, डी 1120 में। तो बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 देवनागरी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? यहाँ बताना आपको देवनागरी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन हिंदी में, बी मराठी में, सी नेपाली में, डी में सभी। तो देवनागरी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी, मराठी, नेपाली तीनों ही भाषा में लिखी जाती है। ऑप्शन डी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 मोहम्मद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा जाता था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको मोहम्मद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा जाता था। ऑप्शन है नागरी लिपि में, बी ब्राह्मी लिपि में, सी सिद्धांत लिपि में, तीन में से कोई नहीं। तो मोहम्मद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा जाता था? तो ब्राह्मी लिपि में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 हिंदी का आदि कवि कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन है तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सरहपाद, डी विद्यापति। हिंदी का आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी? यहाँ बताना आपको राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी। ऑप्शन है दंती दुर्ग ने, बी कृष्ण प्रथम ने, सी अमोक वर्मा ने, तीन में से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी? तो दंती दुर्ग ने डाली थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशिष्ट किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ बताना आपको मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशिष्ट किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी प्राकृत। तो मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशिष्ट किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 सिद्धम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना सिद्धम क्या है। ऑप्शन है सिद्ध योगी, बी साधु, सी मंत्र, डी एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? यहाँ बताना आपको आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। ऑप्शन है 5वीं 6वीं सदी से, बी 6वीं 7वीं सदी से, सी 7वीं 8वीं सदी से, डी 8वीं 9वीं सदी से। तो आरंभिक हिंदी साहित्य कब से मिलने लग जाता है? तो 8वीं 9वीं सदी से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 टकसाल का संबंध किससे है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताओ टकसाल का संबंध किससे है। ऑप्शन अभिलेखों से, बी सिक्कों से, सी अनाज से, डी लिपि से। तो टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 किस बादशाह ने राम सीता कैकटस वाले सिक्के चलाए थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको किस बादशाह ने राम सीता कैकटस वाले सिक्के चलाए थे। ऑप्शन है अकबर ने, बी शेर शाह ने, सी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। तो किस बादशाह ने राम सीता कैकटस वाले सिक्के चलाए थे? तो अकबर ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 दोहा कोश किसकी रचना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन है तुलसीदास की, बी विद्यापति की, सी सरहपाद की, डी सूरदास की। तो दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।